नमस्कार दोस्तों, मैं मालेंद्र कुमार। अ, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल मलेंद्राज मैथ्स। जैसा कि कल मैंने आपको बोला था, मेरा वीडियो अच्छा लगता हो, खराब लगता हो, अगर खराब लगता है तो किस कारण से, कमी आप लोग कमी को बताइएगा तो हम पूरा करने का कोशिश करेंगे। और इसको कमेंट बॉक्स में बहुत सारे आदमी आए भी हैं, सलाह भी दिए हैं, जो भी है जिनको जैसा लगता है उस पर कर बोले भी हैं। तो चलिए, हर दिन की भांति आज भी हम कमेंट कल का कुछ सुना देते हैं आपको। अंकित राज जी हैं, वो बोलते हैं अमेजिंग टीचिंग स्टाइल। वाह, गजब का पढ़ाने का तरीका है, बहुत अच्छा। फिर पवन कुमार रवन है, बोल रहे हैं गुड सर, थैंक यू। फिर स्टार गेमर कोई है, वो बोल रहे हैं सुपर वीडियो सर। चलिए, ये तो आप ही लोग बताइएगा, हम थोड़े ही बताएंगे कि वीडियो अच्छा है कि खराब है, वो आप बोले हैं तो होगा। फिर स्टार गेमर फिर बोल रहे हैं ट्रिगोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 10th। हम तो बोलेंगे वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। ओके, आपका सही है, ऐसे ही बोल दिए हैं। फिर एक मुन्ना कुमार है, बोल रहे हैं ट्रिगोमेट्री को सोल्व करने का रामबाण फॉर्मूला है सर। रामबाण फॉर्मूला, आप सही बोले। फिर रवि कुमार जी बोल रहे हैं वेरी गुड सर, थैंक यू वेरी मच। अवध किशोर बोल रहे हैं वाओ, वाह। फिर गोलू कुमार प्रणाम बोल रहे हैं, एकदम खुश रहिए, आप प्रणाम बोले हैं, खुश रहने के लिए आशीर्वाद देंगे ही हम। फिर लफ्जे तारनुम है, इनका है नाइस गोइंग, मतलब अच्छा जा रहा है। चलिए, अच्छी बात है, इंग्लिश जानते नहीं है, थोड़ा मोड़ा डील कर लेते हैं। फिर है वही लफ्जे तरनुम ही बोल रहे हैं गब्बर। अब गब्बर भाई शोले का गब्बर ला रहे हैं या फिर गब्बर इज बैक का गब्बर ला रहे हैं, डिसाइड करके जरा बता दीजिएगा, दोनों में है अंतर। चलिए, टाइम ज्यादा ना लेते हुए, ट्रिगो 1 भी हो गया, पार्ट 2 भी हो गया, थर्ड भी हो गया। आज फोर्थ जो है, फोर्थ में क्या काम करेंगे कि एक फार्मूला के कारण, एक से दो फार्मूला के कारण हमको पार्ट 4 करना पड़ रहा है। अगर कल बता देते तो आज हाइट एंड डिस्टेंस क्लियर हो जाता, आपको मतलब बताना चालू कर देते। लेकिन चलिए, थोड़ा सा एक कहा जाता है ना, देर अच्छा है, ठीक है। एक कहा जाता है, आप सड़क पे चलते होंगे तो बताया जाता है, बोर्ड पे लिखा होगा दुर्घटना से देर भली, देर अच्छा है, सुरक्षित पहुंचिएगा। तो उसको हम जो है बता देते हैं। और हाइट एंड डिस्टेंस जो है आज हम नहीं बताना चालू करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे। और रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हर दिन की भांति पहले से रिवीजन नहीं करेंगे, आज हम अगला टॉपिक मुद्दा पे जा रहे हैं। फिर अंत में अगर हमको लगता होगा कि हाँ समय कुछ मेरे पास है तो रिवीजन कर देंगे फटाफट। वो भी रिवीजन हम बोर्ड के सहारा से नहीं करेंगे, वो तो प्रीवियस वीडियो में आपका है ही, हम जो है बोलेंगे उसको देख लीजिएगा, रिवीजन हो जाएगा आपका। आप लोग भी वही काम कीजिएगा, सुनने का प्रयास कीजिएगा। तो कल हम बताए थे कि इसमें एक क्या है, साइन स्क्वायर। पहले तो आप जान जाइए कि एक फॉर्मूला आपका होता है tan स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर, और कॉट स्क्वायर बराबर होता है कॉस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर। इसको बाद में हम प्रूफ भी कर देंगे। अब यहां देखिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो ये तो आप लोगों को हम बता दिए थे ना, सिद्ध करके भी बता दिए थे। अब यहाँ पे करना क्या है कि इससे भी एक फार्मूला नहीं, दो दो फार्मूला आप लोगों का निकलेगा, दो दो फार्मूला निकलेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि दोनों साइड में एक बार साइन स्क्वायर से भाग लगवा दीजिए
और एक बार कॉस स्क्वायर से भाग लगवा दीजिए। वो फॉर्मूला क्या होगा हम जानते हैं लेकिन नहीं बताएंगे, देख लीजिए, सरप्राइज मिलेगा। दोनों तरफ साइन ए स्क्वायर से भाग देने पर, अब देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बटा में हो जाएगा साइन स्क्वायर बराबर 1 बटा आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर। हमको लग रहा है कि यह साइन स्क्वायर और बटा में साइन स्क्वायर लिख सकते हैं और प्लस में कॉस स्क्वायर बटा में साइन स्क्वायर लिख सकते हैं और 1 बाई साइन स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर। यह दोनों कट जाएगा, एक आ जाएगा कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर। देखिए दोस्त, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर आपका क्या हो जाता है कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर। यह आपका जो है, अब देखिए कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर बराबर 1, यह एक फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूला को विचलित मत होइएगा, किताब में जो होगा थोड़ा सा पलट के भी दिया होगा। इसको यहाँ पर देखिए, सुनिएगा, बारीकी से समझिएगा। कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। यहाँ पर कॉट स्क्वायर फॉर्मूला ध्यान से सुनिएगा, कॉट स्क्वायर बराबर 1 और यह माइनस कॉसेक स्क्वायर है, उधर रख प्लस कॉसेक स्क्वायर है ही तो प्लस कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर देखिए कॉट स्क्वायर है ही और उधर से आ गया, या इसी को फिर लिख लीजिए 1 इधर है, 1 को 1 रहने दीजिए, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। अब तो हमको लग रहा है कि भली भांति समझ गए होंगे। 1 यहाँ पर 1 है ही, यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर है, बराबर के उस पार है तो कॉट स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। मतलब इसको आप बोल सकते हैं कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1, या इसी को आप बोल सकते हैं कॉसेक स्क्वायर माइनस, यहाँ पर 1 माइनस कर दीजिए, जैसे देख लीजिए यहाँ पे इधर दिखाई दे रहा है ना, यहां पर देख लीजिए, हम यहां से फिर उठाते हैं, आपको यहां कॉट स्क्वायर बराबर यहां पर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर और माइनस 1। यहां पर देखिए कॉसेक स्क्वायर और माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और यहां पर हम कर दिए कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर माइनस 1। ये तो आपके हाथ में है, इसको मेन आपको इसको पकड़ना है। इसमें इसको तोड़िएगा 3 तरह का निकलेगा, एक यह फॉर्मूला है हो गया, एक यह फॉर्मूला हो गया, और फिर से एक यहाँ पर कॉट को हम रखे हैं, यहाँ पर 1 को रखे हैं। एक बार न क्या नहीं निकला कॉसेक स्क्वायर, तो कॉसेक स्क्वायर तो यहाँ पर है, जाहिर सी बात है। तो यह 3 में जो आपका सिलेक्टेड है उससे काम कर दीजिए। देखिए दोस्त, इसको समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि आप समझ लीजिएगा ना, फॉर्मूला आपको याद नहीं भी होगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन फॉर्मूला को आप जनरेट कर सकते हैं। जनरेट करने के लिए आपको याद रखना होगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यह मेरा मेन मुद्दा है। और एक बार इसको साइन स्क्वायर से भाग देंगे और एक बार इसको कॉस स्क्वायर से भाग देंगे। हमने इसको साइन स्क्वायर से भाग दिया है तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया है, कॉस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर बराबर आपका हो जाता है कॉट स्क्वायर। साइन बटा कॉस होता है टैन, तो उसका अपोजिट है तो कॉट हो जाएगा, और इधर कॉस है। इसको जब वेरीफाई तोड़ते हुए चलिए तो 3 तरह का 3 रंगों का आपका फॉर्मूला निकलेगा, जो जहां सिलेक्टेड है वहां इंसर्ट कर दीजिए। अब देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसको हम कॉस स्क्वायर से भाग देते हैं,
दोनों तरफ कॉस स्क्वायर से भाग देने पर ना। इसमें शिवास कुमार जी कमेंट किए हैं, तो उतना तो आप हिंदी को फॉलो करते होंगे जिससे इंग्लिश बनाया जा सकता है। यहाँ बोल रहा है दोनों तरफ कॉस स्क्वायर से भाग देने पर, इतना तो समझना है क्योंकि लैंग्वेज का काम नहीं है। अब इसी में लिख दीजिए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर इन बोथ साइड, दोनों तरफ। तो अब यहां देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और इक्वल टू 1 है, तो आप यहां पर दे दीजिए कॉस स्क्वायर और यहां पर कॉस स्क्वायर। अब यहां पर साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर और यहां पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर बटा में कॉस स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, यहां पर कॉस का उल्टा दोस्त क्या होता है, सेक होता है। अब यहाँ पे देखिए साइन कॉस आपका tan स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए एक फॉर्मूला तो आपका यह हो जाएगा, मतलब सेक स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा या 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा आप लेके चलिए tan स्क्वायर को इधर रहने ही देते हैं, तो सेक स्क्वायर और -1, दूसरा फॉर्मूला आपका यह हो जाएगा। और तीसरा फॉर्मूला यहाँ पर सेक स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ अब इक्वल टू 1 करना है, तो देखिए इधर tan स्क्वायर, इधर से tan स्क्वायर, उधर से आ गया आपका सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर इक्वल टू यह 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, ठीक है। तो माइनस कॉमन ले लीजिए इधर, तो आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर और इधर से माइनस हो जाएगा tan स्क्वायर इक्वल टू -1, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1। यह आपका तीसरा फॉर्मूला है। फॉर्मूला तो आपको जनरेट करना है। यहाँ देखिए एक आपको जो मेनली है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जानना है, बस यही जानना है। यह पहले भी हम जानते थे, आपको सरप्राइज देने के लिए हम कुछ नहीं बोले हैं, इतना याद रखिएगा। बस याद रखना है एक बार साइन स्क्वायर से भाग दे देना है, एक बार जो है दोनों तरफ कॉस स्क्वायर से भाग देना है। तो उधर भी फॉर्मूला आ गया, इधर भी फॉर्मूला आ गया, इसको डिवीजन कर लीजिएगा और बस ट्रिगो जो है इस पे खत्म हो जाता है। अंत में एक बार हम ओरली जो है मौखिक रूप से आपको डिवीजन करवाते हैं। देखिए पहले हम पढ़े थे त्रिकोणमिति, तीनों भुजाओं का माप त्रिकोणमिति होता है। उसमें बताए थे कि इसमें 3 कोण होता है, 3 भुजा होता है, लेकिन अंग 6 हो जाता है, ठीक है। ये तो जैसे हमारे टोटल बॉडी जो हो जाता है पार्ट ऑफ बॉडी, तो पार्ट ऑफ बॉडी कहीं का भी तो हो सकता है। तो पार्ट ऑफ ट्रायंगल जो होगा ऐसा थोड़े होगा कि उसका कॉर्नर होगा, कोण जो होगा, एंगल जो होगा वही पार्ट होगा। भुजा भी तो उसका पार्ट है, साइड भी तो पार्ट है। तो देयर आर 6 पार्ट इन ए ट्रायंगल, याद रखिएगा। आगे हम बढ़े थे तो बताए थे कि सम्मुख भुजा क्या होता है, तो जो भी एंगल का निकालना होगा उसके ठीक सामने का भुजा उसका सम्मुख भुजा कहलाएगा। उसके बाद फिर हम बताए थे आगे चलने के बाद साइन इक्वल टू होता है P/H, कॉस इक्वल टू होता है B/H और tan इक्वल टू होता है P/B। साइन का अपोजिट होता है, सुनिएगा बारीकी से, साइन का उल्टा होता है आपका कॉसेक। कॉसेक का उल्टा, कॉसेक का वैल्यू आपका हो जाएगा H/P, क्योंकि यहाँ P/H था तो वहां H/P हो जाएगा। कॉस था B/H तो सेक हो जाएगा H/B, tan था P/B तो कॉट हो जाएगा B/P। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के बाद एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। उससे भी पहले एक टॉपिक और पढ़े थे हम लोग, साइन इंटू कॉसिक इक्वल टू 1 लिखा जा सकता है। यह हम प्रूफ भी किए थे कि साइन का आपका वैल्यू हो जाता है P/H और उसका H/P, H से H कट जाएगा, P से P कट जाएगा, वैल्यू बच जाएगा 1।
उसी तरह आप कॉसेक का भी निकाल, सॉरी सेक का भी, ये कॉस का भी निकाल दीजिए, टैन का भी निकाल दीजिए, अपोजिट है होगा ही। इसके बाद हम बोले थे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, इसको प्रूफ करना है, तो हम प्रूफ भी किए थे। उसके बाद बताए थे हम साइन थीटा का कुछ वैल्यू होता है, शायद 0 डिग्री होता है, 30 होता है, 45 होता है, 60 होता है और 90 होता है। तो साइन 0 का वैल्यू हम 0 बताए थे आपको, साइन 30 का वैल्यू 1/2 बताए थे, साइन 45 का 1/√2 बताए थे, साइन 60 का √3/2 बताए थे, साइन 90 का आपका उसका 0 था और इसका 1, याद रखिएगा। अब कॉस के लिए क्या बोले थे कि साइन का जो इधर से बढ़ते क्रम है उसी को उल्टा करके इधर से ले जाएंगे तो उसका वैल्यू हो जाएगा। जैसे समझिएगा कॉस 0 का वैल्यू साइन 90 का वैल्यू हो जाएगा, मतलब वहां 1 था तो यहाँ 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कॉस 30 का वैल्यू ले लीजिए तो उसका 60 का वैल्यू √3/2 था, तो इसका कॉस 30 का वैल्यू हो जाएगा √3/2। 45 बीच में टकरा रहा है, दोनों स्टेशन बीच में मिल रहा है तो 1/√2 हो जाएगा। कॉस 60 का वैल्यू जो होगा आपका 1/2 होगा, क्योंकि साइन 30 का वैल्यू 1/2 था। कॉस 90 का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 30 का वैल्यू 0 था। अब यहां देख लीजिए टैन का हम बोले थे टैन 0 का वैल्यू 0 होगा, टैन 30 का वैल्यू 1/√3 होगा, टैन 45 का वैल्यू ऊपर का 1 लेके जाएंगे 1 हो जाएगा, टैन 60 का वैल्यू नीचे का √3 लेके आएंगे √3 होगा, और शायद टैन 90 हम बोले थे कि कैन नॉट बी डिफाइंड अपरिभाषित। यह तीनों हम याद कर लिए। अब आगे चलिए, तो यही हम बताए थे नहीं, लेकिन अभी हम बताते हैं और डिवीजन है कॉसेक का। कॉसेक 0 का क्या हो जाएगा, तो साइन 0 का देख लीजिए, उसका 0 था तो हम बीच में बोले थे कि इनवर्स में क्या हो जाएगा, केस याद रखना है कि जहां इन तीनों में ना 0 का वैल्यू 0 होगा या वैल्यू 0 होगा वहां इनफाइनाइट हो जाएगा, और जहां यहाँ इनफाइनाइट है वहां पर 0 होगा, तो कॉसेक 0 का वैल्यू वहां पर हो जाएगा इनफाइनाइट, 0 नहीं होगा। फिर कॉसेक 30 का वैल्यू ले लीजिए, तो यहाँ पर साइन 30 का वैल्यू आपका 1/2 था तो वहां 2/1 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। फिर वहां आपका 45 का वैल्यू √2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1/√2 था तो वहां √2 हो जाएगा। साइन 60 का वैल्यू वहां पर यहाँ पर √3/2 था तो वहां पर 2/√3 हो जाएगा। 90 का वैल्यू यहाँ पर जो था 1 था तो वहां पर 1 ही होगा। फिर सेक में लेकर चलते हैं, तो सेक 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ 1 था तो वहां भी 1 हो जाएगा, क्योंकि उल्टा तो 1 ही होता है। फिर यहाँ देखिए कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ √3/2 था तो वहां हो जाएगा आपका 2/√3। ठीक है, इसको कंठस्थ आप लोग कर लीजिएगा, कोई ज्यादा इसमें आपको हेडेक करना नहीं है। आपको मूलतः साइन का याद रखना है, साइन का याद रखिएगा, कॉस का याद हो जाएगा। ठीक है, और टैन का याद रखिएगा, कॉट का याद हो जाएगा, मतलब अंततः वह तीनों याद हो जाएगा, तो यह तीनों याद हो जाएगा। आगे चलने के बाद फॉर्मूला और बताए थे हम, हाँ इस पे कुछ प्रूफ करने वाला भी बताए थे कि 30 डिग्री का वैल्यू इतना क्यों होता है, 45 का वैल्यू इतना क्यों होता है, 60 का वैल्यू इतना क्यों होता है, वो शायद हम प्रीवियस वीडियो में शो करके बता दिए हैं, उसको देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। और 0 और 90 का जो होता है उसको जो है अभी तोड़ा जान नहीं जा सकता है, क्योंकि अक्सर जो है ना 90 और 0 फिर 180 ये सब जो है वो सब वही होता है। अब आगे हम पढ़ाए थे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा आपका साइन थीटा होता है, टैन 90 माइनस थीटा आपका कॉट थीटा होता है, और कॉट तब तो कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा होगा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक होगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक होगा। इसको याद भी कर लीजिए, प्रीवियस वीडियो में शो भी किए हैं, हर फार्मूला को हम शो किए हैं, उसको देख लीजिए। और फिर जो है आज आपको हम क्लियर करवाए हैं कि एक दो फार्मूला और होता है, क्या होता है, ये तो कॉस स्क्वायर है,
तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको किताब में अक्सर यही मिलेगा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, या तो यह मिलेगा, ठीक है, और नहीं तो आपको यह मिलेगा, टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस 1, ठीक। और एक और इसी को हम तोड़े थे, जिसको साइन स्क्वायर से भाग देना है, तो उसका भी 2-3 फार्मूला आया था, मतलब फार्मूला तो एक ही होता है लेकिन उसको तोड़ना होता है, तो उसको देख लीजिएगा। और आज ट्रिगो मेरा कंप्लीट हो गया। कल जो है हाइट एंड डिस्टेंस क्लियर करेंगे। हाइट और डिस्टेंस जो है 1 दिन का चैप्टर है दोस्त, कल क्लियर कर देंगे। हाँ, और बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि मिलते भी हैं तो बोलते हैं, और कमेंट जो वो किए भी हैं, एक क्लास बेसिस पे आप पढ़ाइए। तो हमारा सबसे पहला वीडियो आप लोग देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। हम इस तरह चलना शुरू कर रहे हैं जिससे 6 भी क्लियर हो, 7th भी क्लियर हो, 8 भी क्लियर हो, 9th भी क्लियर हो, 10th भी क्लियर हो, और जनरल कंपटीशन का भी क्लियर हो। तो आज ट्रिगो खत्म हो गया, कल हाइट एंड डिस्टेंस खत्म हो जाएगा। उसके बाद 2 दिन का या 3 दिन का हम क्लास करेंगे, जिसमें जो है लगभग ALP का एक जो है स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, उनके पास है वो क्वेश्चन बैंक है, तो उनको हम बोले हैं कि टोटल आप उसमें जो होता है ट्रिगो का, यानी हाइट एंड डिस्टेंस दोनों मर्ज करने के बाद, मतलब टोटली अगर जो मिल रहा है उसको चिन्हित करके लिख लीजिए। 2 से 3 दिन उसी पे हम काम करेंगे। इससे फायदा कंपटीशन के लिए क्या हो जाएगा, कॉम्पिटेटिव कैंडिडेट जो है उसको भी फायदा होगा। और मामूली सा बात है कि 9th 10th का आदमी उसको सोल्व कर रहा है, लड़का उसको सोल्व कर रहा है, तो आप अपने किताब पर फोकस कीजिए ना, किताब का क्वेश्चन बनाइए। नहीं बनेगा उसके बावजूद ना आप बोलिएगा कि सर बना दीजिए, तो ऐसा हमसे नहीं होगा, इम्पॉसिबल है। आप अगर बोलिएगा टोटल का टोटल क्वेश्चन एराइज करने के लिए, तो इससे अच्छा है कि मार्केट में क्वेश्चन बैंक मिल रहा है, क्वेश्चन बैंक उठाकर तैयारी कर लीजिए, हमसे आशा नहीं कीजिए। अरे हम फॉर्मूला को तोड़कर आपके यहाँ दे दिए हैं। कंपटीशन का जो क्वेश्चन बैंक है वो भी स्टूडेंट्स कुछ बोले हैं कि वो कंपटीशन का तैयारी प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, तो वो डील कर लेंगे। तो वो डील कर रहे हैं, तो ये तो आपके लिए और गौरवान्वित वाली बात है कि चलिए ये ALP क्वेश्चन बैंक मतलब टेक्नीशियन का है, रेलवे का है, तो हम भी इसको डील कर रहे हैं। तो उसको देखते हुए आप अपना मैथ्स डील कीजिए ना। हाँ, अगर जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ हमसे पूछिए, और पूछने का इतना जरूर हम आपको उपाय बता देंगे, या फिर साधन इतना जरूर है कि आप हमको कमेंट बॉक्स में टोटल क्वेश्चन का क्यों ये कर रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, केवल किताब का नाम और क्वेश्चन नंबर हमको बता दीजिए। मेरे यहाँ कोचिंग हम बताए थे शुरू से ही कि मेरे यहाँ कोचिंग भी चलता है, किताबें अवेलेबल है। स्टूडेंट्स सुबह के बैच में आता है ना, सुबह के बैच में, सुबह में हम लाइव क्लास आते ही हैं। कमेंट जो भी है 7 बजे तक कर दीजिए या 6:30 तक, वो किताब स्टूडेंट्स लोग आते ही हैं, हम किताब ले लेंगे बस। लेकिन वो टोटल क्वेश्चन रिवाइज करने का काम नहीं करेंगे, उस तरह बना दिए हैं और बना देंगे, लेकिन क्वेश्चन नहीं। और अंत में हम फिर से एक बार बोल रहे हैं कि मेरा चैनल जो है मनेंद्रराज मैथ्स के नाम से है। दूसरी बात है, बच्चे लोगों के कथन पे तो हम ऑनलाइन लाइव आ गए हैं, लेकिन थोड़ा सा एनर्जी जो है, कमेंट से काफ़ी एनर्जी हमको मिलता है। कमेंट जो आते हैं सुबह सुबह, हम सबसे पहले कमेंट से जो शुरू करते हैं, तो आप लोग सोच रहे होंगे कमेंट ये कोई मेरा पैसा नहीं है कि हाँ सबको बताए कि कमेंट आपका क्या है। कमेंट से हमको एनर्जी आता है, सच्चाई यही है। जब पॉजिटिव कमेंट देखते हैं, और ऐसा कुछ बात नहीं है, निगेटिव कमेंट भी देखते हैं तो हम निगेटिव नहीं, हम दोनों में चार्ज हो जाते हैं। और चार्ज हो जाते हैं तो चार्ज का नतीजा क्या होता है आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे। अब हमको क्या पता है कि हमारा जो वीडियो वायरल हो रहा है, लाइव क्लास ले रहे हैं, वो बस ऊपर है कि ऊपर है, हम तो कुछ नहीं जानते हैं। अब सुपर बोल रहा है तो सुपर होगा भाई, है उसी में कोई बोल दे सुपर से भी ऊपर, तो भाई सुपर से भी ऊपर हो। लो क्वालिटी है तो चलिए भाई, लो क्वालिटी है, थोड़ा सा आगे बढ़े। चलिए इसके साथ नमस्कार, जय हिंद।